हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टी नॉलेज में। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो एयरफोर्स में या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो एयरफोर्स की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। नंबर 2, देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, कैसे ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। उसके बाद एजुकेशन क्या क्या ज़रूरी है, इसका सिलेबस, इसमें क्या क्या आता है। उसके बाद बात करेंगे इन हैंड सैलरी जो मिलती है उनके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। तो ये टेक्निकल पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसे सिर्फ 12th क्लास में जिसके पास मैथ होता है वही स्टूडेंट इसे दे पाते हैं। जिनके पास बायोलॉजी, आर्ट्स या ईजी होती है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जो एज होती है वो होती है 70 ईयर्स से 21 ईयर्स, यानी 17 से 21 साल होना ज़रूरी है इसे ज्वाइन करने के लिए। और इसके बाद इसके लिए एजुकेशन जो होती है वो 12th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास PCM फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। और मिनिमम 15 मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर आपके इंग्लिश में 50 नंबर नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो 20 नंबर का इंग्लिश आता है, जो एक्स और वाई ग्रुप के लिए सेम होता है। इसके बाद 25 नंबर की आती है मैथ, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब जो 11th और 12th क्लास का मैथ है उसी के आधार पर 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिज़िक्स होती है, वो भी हायर सेकेंडरी लेवल की 25 क्वेश्चन आते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। हाँ, तो 60 मिनट में ही आपको पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स आते हैं। और इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 0.25 की होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जब किसी की ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलती है वो होती है 14,600 रुपये, जो कि आपको जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तब एक साथ मिलती है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में मिलती हैं जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। और जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है एयरफोर्स में, तो जॉइनिंग के बाद आपका बेसिक पे रहता है 21,600 रुपये, जिसके बाद 10 से 12,000 रुपये आपको जो अलाउंसमेंट्स होते हैं वो उसके मिल जाते हैं। तो आपको इन हैंड लगभग 36,000 से 37,000 रुपये के बीच में सैलरी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में, जो नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको 12th क्लास में मैथ होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो एज है वो एज वही सेम है, 17 से 21 साल के बीच में होना चाहिए आपको इसको ज्वाइन करने के लिए। और इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है जो एक्स ग्रुप का था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। और इसकी एजुकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, लेकिन आपके इंग्लिश में 50 नंबर होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें 20 नंबर की जो इंग्लिश होती है वो सेम रहती है, एक्स और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम दोनों में सेम आती है इंग्लिश। फिर इसके बाद फिज़िक्स और मैथ को हटा दिया जाता है। इसकी जगह पर यहाँ रागा आता है 30 नंबर का, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये आता है 30 नंबर का। इनमें से लगभग 15 नंबर का आता है रीजनिंग 15 नंबर की, और 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं अपने एप्टीट्यूड मैथ होता है जो 10th लेवल का होता है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ हिस्ट्री के, कुछ जियोग्राफी के, ऐसे करके पूरा 30 नंबर का रागा का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें सैलरी जो है वो ट्रेनिंग में सेम रहती है 14,600 रुपये, जो कि आपको एक साथ ट्रेनिंग होने के बाद मिलती है। वही 2 से 3 लाख रुपए होते हैं, सेम है बिल्कुल ट्रेनिंग में। लेकिन जॉइनिंग के बाद आपका बेसिक पे भी सेम रहता है 21,600 रुपये। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ अलाउंस होते हैं जो इसमें कम मिलते हैं, एक्स ग्रुप से
कम मिलते हैं। एक्स ग्रुप में मिलते हैं लगभग 10 से 12 हज़ार की, लेकिन इसमें कम ही मिलते हैं। इसमें मिलते हैं 6,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक। लगभग इन हैंड सैलरी मिलती है 30,000 रुपये की लगभग मिल जाती है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 5 से 6,000 रुपये का ही डिफरेंस है एक्स और वाई ग्रुप में। लेकिन वाई ग्रुप में जो है वो जो जॉब है वो कंफर्टेबल है एक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स ग्रुप में थोड़ा टेक्निकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और वाई ग्रुप में जो है नॉन टेक्निकल वर्क होता है, तो जॉब भी ठीक है, कंफर्टेबल होती है। तो दोस्तों दोनों ही बहुत ही बढ़िया जॉब हैं और दोनों में सैलरी के अलावा भी बहुत सारी फैकल्टीज़ मिलती हैं आपको। मतलब एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, डिफेंस के हैं तो आपको पता ही है डिफेंस में कितने सारे अलाउंस रहते हैं और अलग अलग तरह की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं डिफेंस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को।